पहली बात, मैं इस वीडियो में कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये खरीद लो तो तुम्हारा रैंक का इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। मैं बस यहाँ सीधी उन बच्चों से बात करने आया हूँ जिन बच्चों का जेडब्ल्यू मेंस जनवरी अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया था, उनके अकॉर्डिंग उतना वो फ्रूटफुल नहीं निकला था। तो इस वीडियो में हम लोग जेडब्ल्यू मेंस अप्रैल अटेम्प्ट 2026 के बारे में बात करेंगे एंड उसको हम लोग कैसे स्मूथली जेडब्ल्यू एडवांस की तरफ ट्रांजिशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोनों तरह के बच्चों के बारे में बात करेंगे, जो बोर्ड्स दे रहे हैं एंड जो रिपीटर्स हैं उनके बारे में भी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ना कि अपने सेगमेंट को देखिएगा। अपने सेगमेंट को तो अच्छे से देखिएगा, बट दूसरे के सेगमेंट को भी देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज बताई है जो आपके लिए इन द फ्यूचर हेल्पफुल करेगी, आपको अच्छी रैंक लाने के लिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर ये वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं तभी केमिस्ट्री एंड मैथ्स की बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। एंड आई वुड हाईली अर्ज यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी वीडियो, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। एंड 1 से 2 दिन में मैं ड्रॉप कर दूंगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स की, सॉरी, वादा रहा अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो लेट्स स्टार्ट। फेज वाइज बात करते हैं। फेज ए में जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनको मैं क्योर आउट कर रहा हूं। एंड बिफोर बोर्ड्स आपको क्या करना है, 11 फरवरी, यहाँ 7th लिखा हुआ है क्योंकि ये वीडियो ड्रॉप होने वाला था 7th को, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट मैं अभी 11th को डाल रहा हूँ, तो नो सच बिग इशू। एंड 19 तक आपको इस प्लान को लेके फॉलो करना है, बस थोड़ा सा भरोसा करना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपका रैंक जितना आने वाला था उससे कई गुना ज्यादा अच्छा आएगा। तो अपना गोल क्या रहना है कि बोर्ड्स रेडी अपने को फिजिक्स होना है, ठीक है। जेडब्ल्यू फ्रेंडली थिंकिंग करनी है एंड ओवरलोड नहीं लेनी है, क्योंकि अपन बोर्ड्स के तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन दिखाएंगे। जेडब्ल्यू फ्रेंडली थिंकिंग करेंगे, जो हाई वेटेज चैप्टर्स है उनको ज्यादा, जो ओवरलैप हो रहे हैं उनको ज्यादा तवज्जो देंगे। तो ऐसे करते करते हम अपनी स्ट्रेटेजी को और रिफाइन कर लेंगे। बोर्ड्स रेडी बिफोर आपके जो 11th फेब से 19th फेब है, लाइक 8 to 10 डेज है आपके पास। तो उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब किन किन चैप्टर्स को आपको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स है, एंड इसी ऑर्डर में पढ़िएगा ताकि आपके बोर्ड्स में भी ज्यादा नंबर आ जाए एंड आप जेडब्ल्यू के अकॉर्डिंग भी चलने लगो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इनमें से जो आपका ज्यादा स्ट्रांग है उसको आप थोड़ा देर में करिएगा, एंड जो आपका ज्यादा वीक है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा। कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोस्टैट बहुत स्ट्रांग है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैट को पहले टच ना करके आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को पहले टच करिए, जिसको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए, क्वेश्चंस बनाइए, क्या क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। बट ये आपका ऑर्डर रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक मतलब कुछ भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है तो, या इसमें से आपका अगर कोई भी चैप्टर मतलब वीक रहा है तो उसको सबसे पहले करिए, अपने ऑर्डर से अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई मदद चाहिए होगी तो मैं आई एम देयर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, या फिर आप अपने नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। पहले तो हमने बात करी क्या क्या पढ़ना है, अब कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी प्लस बोर्ड्स न्यूमेरिकल, बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर के, जस्ट लाइक आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैट के एनसीईआरटी को पढ़ना है। थोड़ा सा थोड़ा रिवीजन करो, अच्छे से देखो कि क्या क्या टेक्निकल टर्म्स है उनको देखो, प्लस बोर्ड्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो एंड बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखो, उनको क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या कह रहा है। ईच एंड डे विथ 10 to 15 जेडब्ल्यू मेंस पीवाईक्यू फ्रॉम द सेम टॉपिक। अगर इलेक्ट्रोस्टैट में आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो या इलेक्ट्रोस्टैट पूरा को पढ़ रहे हो तो उसके 10 से 15 या एट मैक्स 20 क्वेश्चन लगाने का कोशिश करो, जो जेई मेंस के लेवल के हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मॉक में आते हो, एंड वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ तो ज्यादा सही रहता है। उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया रहती है कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे ही आएंगे दैट्स नॉट गारंटी, बट ऐसे ही आ सकते हैं दैट्स प्रोबेबिलिटी। टाइम आपको कितना देना है, इस बीच आपको 2 से 3 घंटे फिजिक्स को देनी है पर डे, ठीक है। इसमें आपको कोई ऐसा वैसा नहीं करना है कि भाई मैं कम दूंगा ज्यादा दूंगा, ये नहीं करना है। आपको बेयर मिनिमम 3 घंटे तो सॉल्व करने ही है फिजिक्स को, और हर एक सब्जेक्ट को, नॉट ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तीनों को इक्वली आपको देखना पड़ेगा। जो आपका ज्यादा स्ट्रांग है उसको थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, ताकि आप अपने वीक को जल्दी क्योर आउट कर सको, एंड वीक को जितना जल्दी क्योर आउट कर सकोगे उतने आप बेनिफिशियल होगे।
अब अपने ने बोर्ड्स के आगे क्या करना है वो तो देख लिया। अब प्लेज बी में बोर्ड्स में क्या करना है, गोल हमारा क्या रहना चाहिए, बोर्ड परफॉर्मेंस। बोर्ड्स में कैसे हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग पूरे अपने आप को बोर्ड्स की तरफ झोंक देंगे। जेडब्ल्यू कंटिन्यूटी, जेडब्ल्यू को कंटिन्यू करेंगे, बट उसका प्रिपरेशन मतलब एक फुल फ्लेजेड तरीके से जैसे हम लोग कर रहे थे उस तरीके से नहीं करेंगे। हम लोग जेडब्ल्यू मेंस के कैसे कैसे करने हैं वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, बट अपना गोल ये रहना चाहिए कि हम लोग बोर्ड्स के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करें, उसको पीक पे ले जाए एंड जेडब्ल्यू को कंटिन्यू करते रहे ताकि हमें पीछे ना छूट जाए। हर दिन तो आपका फिजिक्स रहेगा नहीं बोर्ड्स में, जो दिन आपका फिजिक्स नहीं है या इवनिंग को आपको क्या करना है, रिवाइज फॉर्मूला, फॉर्मूलाज आर क्रूशियल। आप एक इधर उधर कर दोगे तो उसमें आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए 15 to 20 मिनट्स आप फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, उसको बिना देखे लिखने का कोशिश करो, उसको टैली करो, ठीक है। सॉल्व 5 to 10 इजी जेडब्ल्यू मेंस पीवाईक्यू। जेडब्ल्यू मेंस में इजी, मॉडरेट, हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इजी क्वेश्चंस आप यूट्यूब में सर्च कर लो कि जेडब्ल्यू मेंस फिजिक्स के इस टॉपिक के इजी क्वेश्चन, या चैट जीपीटी, आपके पास एआई टूल्स है उनको यूटिलाइज करो टू द फुलेस्ट। चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, इन सबको अच्छे से यूटिलाइज करो। इन सबको बोलो कि यू आर एन जेई एक्सपर्ट, क्योर आउट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आर रिलेटिवली इजियर देन अदर, ठीक है। ये सब करो। मैं प्रॉम्प्ट बोलोगे, मैं प्रॉम्प्ट भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा, जितना तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है मैं हर एक चीज करने को तैयार हूं। ओनली फ्रॉम ऑलरेडी स्टडीड चैप्टर्स। अब कोई नया चैप्टर आपको सॉल्व नहीं करना है, आपने जो पढ़ा है प्रीवियस बोर्ड्स के प्रीवियस में जो जो चैप्टर्स आपने पढ़ा है उन्हीं चैप्टर्स को आपको अभी सॉल्व करना है, कोई नए चैप्टर को टच नहीं करना है। इसमें से आपको 30 to 45 मिनट्स एट मैक्स 1 आवर लग सकता है, तो 1 आवर देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन को बोर्ड्स में झोंक देना है। 1 आवर फिजिक्स के लिए, 1 आवर केमिस्ट्री के लिए, 1 आवर मैथ्स के लिए आपको देना ही देना पड़ेगा। इसमें आप कोई इफ एल्स बट नहीं कर सकते। जेडब्ल्यू मेंस आपका जनवरी अटेम्प्ट था जो बिना प्रेशर के आप निकाल सकते थे, बट आपने निकाला नहीं। अब रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है, एक्शन लेके फायदा है। तो एक्शन लेना है, एक एक घंटा हर एक सब्जेक्ट को 45 मिनट्स दे दो, 30 मिनट्स दे दो, लेकिन कंटिन्यूसली एफिशिएंटली देना पड़ेगा। अब बोर्ड्स खत्म हो गया है, इमीडिएटली आफ्टर बोर्ड्स अपने को क्या करना है, 10th मार्च से 31 मार्च तक अपने को गोल रहेगा। बोर्ड्स अब भूल गए, बोर्ड्स हो गया, बोर्ड्स जैसा गया अच्छा गया होगा, ठीक है। ज्यादा बोर्ड्स के बारे में सोचना नहीं है। अब अपने को जेडब्ल्यू रेडी करना है, अपने आप को स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी पे काम करते रह गए और एक क्वेश्चन 10 मिनट लगा दिए, और ऐसा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन 50 सेकंड में कर दिए, 10 सेकंड में कर दिए, बट एक्यूरेसी तो -1 में चला गया मेरा, तो वो भी नहीं करना है। ट्रैप हैंडलिंग करनी है। आप किस क्वेश्चन में फंस रहे हो, अगर एक क्वेश्चन में ज्यादा फंस रहे हो तो उस क्वेश्चन को आगे बढ़ के चले जाना चाहिए। इसमें बच्चों की ऐसी थिंकिंग रहती है कि मैं हर एक क्वेश्चन को आगे बढ़ता चला जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो लैग कर जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। ऐसा नहीं है, हर एक क्वेश्चन को देखो, अगर तुमसे जल्दी सॉल्व हो जाता है तो उसको सॉल्व करो, अगर नहीं होता है तो उससे आगे बढ़ो। उससे आगे बढ़ने में बुद्धिमानी है, ठीक है। तो उसको गले लगा के मत रह जाओ, मेरा बस इतना कहना है। अब आपको क्या करना है, 60 मिनट का सेक्शनल टेस्ट देना है। इसमें आपको क्या करना है, डेली पीवाईक्यू सॉल्व करो 2019 से 2025 तक, या फिर आप 2026 के जनवरी अटेम्प्ट को भी इसके साथ इंक्लूड कर सकते हो, बट इन एग्जाम मोड। जैसे आप एग्जाम में 3 घंटे का एग्जाम है, आप एक मान के चलो 35 मिनट्स से 40 मिनट्स या आपका 90 मिनट्स 1 आवर तक आप दो इसको, फिजिक्स को। केमिस्ट्री थोड़ा रिलेटिवली ईजियर रहता है। आपको जो सब्जेक्ट टफ लगता है मेरे हिसाब से एक एक घंटा दो। अभी आप जेडब्ल्यू रेडी करो अपने आप को, एंड जेडब्ल्यू रेडी करने के बाद आप अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी को धीरे 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 बूंद बूंद से सागर बनता है मेरे भाई। एक बार में आप एकदम टॉप लेवल पर नहीं पहुंच जाओगे, तो धीरे धीरे छोटे छोटे चंक्स में अपने प्रॉब्लम्स को डिवाइड करो ताकि आपको बड़ा चंक ना लगे ये। एंड फेज वाइज अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि अपन ने फिजिक्स करनी है तो एक बार मैं फिजिक्स को निपटा लेता हूँ, जितने क्वेश्चन मेरे से बनते हैं उतने बना लूँ, उसके बाद मैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ जाऊंगा। इसमें आपको 4 से 5 घंटे पर डे आपको फिजिक्स को देना है। अब पॉसिबल है मेरे भाई, अब सिर तक पानी आ गया है, अब अगर कुछ नहीं किया, तैरना नहीं सीखा तो
कुछ नहीं किया, तो तुमको अभी 4 से 5 घंटे देने ही पड़ेंगे। सिर्फ खाना पीना सोना टाइम से 5 से 6 घंटे, एंड आपका पूरे फुल फ्लेजेड तरीके से आपको जेडब्ल्यू मेंस में झोंक देना है अपने आप को। कुछ दिन की बात है, उसके बाद आप रिलैक्स कर लेना मेरे भाई, बट इन कुछ दिनों में अपने आप को इतना तैयार कर लो ताकि आपको रिग्रेट ना हो बाद में कि काश मैंने और थोड़ा सा एफर्ट मार दिया होता। वो रिग्रेट हमेशा जिंदगी में आपको खाती रहेगी। अब हम लोग उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो 12th पास कर चुके हैं एंड जेडब्ल्यू की तरफ देख रहे हैं। अभी भी अगर नहीं सुधरते हो तो कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बचा सकती, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। तो फिजिक्स स्ट्रेटेजी यहाँ पे 7 फरवरी लिखा हुआ है, बट इट्स 11th, आज 11th है, तो 31 मार्च तक बोर्ड्स नहीं, जेडब्ल्यू सेफ प्लान है। यहाँ पर बोर्ड्स मैंने गलती से लिख दिया है। फेज ए में अपने को क्या करना है, कंसेप्ट प्लस जेडब्ल्यू मेंस कंसोलिडेशन। इसमें अपना गोल क्या रहेगा, एलिमिनेटिंग वीक कंसेप्ट्स, वीक चैप्टर्स को अपने को एलिमिनेट करना है। बिल्ड जेडब्ल्यू मेन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज फार मोर बेटर देन स्पीड। आप एक्यूरेसी की तरफ जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये नहीं कि ज्यादा टाइम ले लो, 5 से 10 मिनट टाइम ले लो एक एक क्वेश्चन में, तो आप डूब जाओगे, सीधी बात कह रहा हूं। रिड्यूस सिली मिस्टेक, जो कैलकुलेशन एरर्स होते हैं, सिली मिस्टेक्स होते हैं। एक फॉर्मूला मान लीजिए आप न्यूटन्स का थर्ड लॉ की जगह न्यूटन्स का सेकंड लॉ लगा रहे हो, कहीं कुछ इधर उधर कर रहे हो, सिली मिस्टेक हो रही है, आपको पता दोनों है बट लगा इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो गलत जगह पर, तो उसको अपने को रिड्यूस करना है। अब अपने को क्या क्या पढ़ना है, आपने जेडब्ल्यू दे चुके हैं एंड आपको पता है कि जेडब्ल्यू में कैसे कैसे किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैंने फिर भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट किया है, ये रोटेट ओनली हाई आरओआई चैप्टर्स। अब इसमें से आपका मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट या करंट इलेक्ट्रिसिटी मान के चलता है, आपका बहुत स्ट्रांग है, तो अभी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को ना देखिए, पहले इलेक्ट्रोस्टैट करिए, फिर कैपेसिटर पे जाइए, फिर मैग्नेटिज्म प्लस ईएमआई प्लस एसी, उसके बाद ऑप्टिक्स पे जाइए, थर्मोडायनेमिक्स करिए, मॉडर्न फिजिक्स करिए, देन आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाइए। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करिए। मैंने ये एक जनरलाइज्ड वे में आपको दे दिया है, फिर भी आपको कोई मदद चाहिए कमेंट सेक्शन है, आपके पास मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा शिद्दत से कि आपकी जितनी हेल्प हो सके मैं कर सकूं। यहां पर आपको 4 से 5 घंटे डेली के फिजिक्स को देने हैं बस। अब कुछ नकारने से नहीं होगा, 12 से 15 घंटे आपको टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को देने पड़ेंगे। आपको जेडब्ल्यू रेडी होना पड़ेगा। अब ब्लॉक 1 में 90 से 120 मिनट्स आप 1 चैप्टर या 1 सब टॉपिक को पकड़िए, उसके बाद उसका फॉर्मूला प्लस उसका आइडियल रिवीजन। आइडियल रिवीजन क्या है कि आप थोड़ा उनके क्वेश्चंस देखिए, उनके क्वेश्चंस देख के समझिए कि उसका आंसर हो क्या सकता है, थोड़ा सा लिखिए, लिखने के बाद आप जंप करिए उस टॉपिक पर। अब सोचिए कि वो आपने जो सोचा था, क्या वो सोच आपकी सही थी, सही डायरेक्शन में अलाइंड थी, तो वेल गुड, और अगर अलाइंड नहीं थी तो उसको अलाइन करिए। जेडब्ल्यू पीवाईक्यू करिए 2018 से 2025 एंड 2026 के जनवरी अटेम्प्ट को भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। ब्लॉक 2 60 से 75 मिनट्स इसमें आपको जाएंगे, उसमें आपको मिक्स्ड पीवाईक्यूज करने हैं। 3 से 4 चैप्टर्स के मिक्स पीवाईक्यू करिए। मिक्स पीवाईक्यू से क्या होगा कि आपके अगर 2-3 चैप्टर्स के कंसेप्ट को मिक्स करके अगर आपको दे दिया जाता है तो आप क्या उसको सॉल्व कर पाते हो। ये आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं जेडब्ल्यू मेंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आते हैं एंड इसके लिए भी आपको रेडी होना है। अगर आपको रैंक निकालनी है तो आपको हर फेज के लिए, चाहे इजी हो, मीडियम हो एंड हार्ड वाले क्वेश्चंस है, उनके लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा। तो इसमें आप ऐसे रेडी हो सकते हो। स्पीड प्लस डिसिप्लिन, कि मैं इतना क्वेश्चंस इतने टाइम में, इतने टाइम फ्रेम में मेरे को सॉल्व करनी है तो मैं करूंगा। मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, वहां काम करो। काम जितना, इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ बिफोर द एग्जामिनेशन यू विल एक्सेल इन एग्जामिनेशन, दैट्स माई प्रॉमिस। नेक्स्ट आपका ब्लॉक 3 क्या कहता है, 45 मिनट से 60 मिनट्स इसको आप दो एरर एनालिसिस करने में। जो आपने अटेम्प्ट्स करे क्वेश्चंस, जो आपने अटेम्प्ट करे सब टॉपिक्स, उसको देखो कि आपने वहां पर क्या क्या किया था। क्या आपने सिली मिस्टेक किया था उसमें, क्या आपका कंसेप्ट गैप था, क्या आपके ट्रैप पैटर्न्स, क्या आप एक ही क्वेश्चन पे फंस के रह गए,
क्या आपने वहाँ पर पैनिक ट्रिगर हो गया कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो बाकी क्वेश्चंस भी मेरे से अगर छूट गए तो फिर मैं उन क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो उसको नहीं सोचना है, क्योंकि आपने पहले भी जेडब्ल्यू दिया हुआ है। अगर आपका अभी तक पैनिक ट्रिगर कर रहा है तो यू आर इन डेंजर जोन। सो वर्क ऑन दैट, वर्क करोगे तभी आप एग्जाम में अच्छे से एक्सेल कर पाओगे। जेडब्ल्यू मेन सिमुलेशन फेज है ये आपका 21 फरवरी से 9 मार्च तक हम लोगों ने ये देखा है, और इसमें गोल हमारा ये है कि एग्जाम टेम्परामेंट अपने को बिल्ड करनी है, अटेम्प्ट स्ट्रेटजी को मास्टरी करनी है एंड पैनिक को कंट्रोल करना है। वो सब कैसे करेंगे मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करूंगा, बट गोल हमारा ये होना चाहिए कि पहले भी हमने पैनिक ट्रिगर को थोड़ा सा कंट्रोल किया है, अब और कंट्रोल करेंगे। जैसे जैसे हम एग्जाम की तरफ जाते जाएंगे अपना पैनिक ज़्यादा बढ़ते जाएगा। मैंने भी एग्जाम दिया है, मेरे को भी पता है कि मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, मेरे पैनिक बहुत ज़्यादा होता था एंड उसके चक्कर में मैं जो पढ़ने वाला था वो भी नहीं पढ़ पाता था। तो उसको आपको क्योर आउट करना ही पड़ेगा, आपको खुद पे काम करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, कुछ करो, लेकिन करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स मतलब आप अपने आप पर काम कर रहे हो, तो इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना। यहाँ पर भी आप 4 से 5 घंटा इजीली निकाल सकते हो एंड उसमें आपको क्या करना है 60 मिनट सेक्शनल टेस्ट देने हैं, उसके बाद 60 मिनट टेस्ट एनालिसिस करनी है। आपने जो टेस्ट अटेम्प्ट किया, सिर्फ अटेम्प्ट करना इज नॉट द बिग डील। अगर आप एनालिसिस करोगे आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ रही थी एंड आपको कहाँ पर सुधारनी है। वीक टॉपिक्स को रिपेयर करना है, जहाँ पर आप अभी जो 60 मिनट आपने टेस्ट की एनालिसिस करी उसमें आपने कुछ गलती निकाली होगी, ज़रूर निकलेगा गलती। अगर गलती नहीं निकलता है तो आप समझिए कि क्यों नहीं निकल रही गलती, क्या इतना ही अच्छा हूं मैं, क्या इतना या फिर इतना इजी क्वेश्चंस में सॉल्व कर रहा हूं कि गलती नहीं निकल रही। तो वीक टॉपिक्स को रिपेयर करना है। उसके बाद 30 मिनट्स आपको फॉर्मूलाज को रिवाइज करनी है एंड लिख लिख के रिवाइज करो, पढ़ के रिवाइज कुछ नहीं होगा, लिखो, दिमाग में सोचो कि ये आया तो आया क्यों। ठीक है, हर एक फॉर्मूला का क्यों आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ज्यादा लॉन्ग रन के लिए आपको याद रहेगी। बट अगर आप रटने जाओगे किसी चीज को तो आप समझ के अगर नहीं ये पढ़ते हो तो आप भूल जाओगे, रटने जाओगे भूल जाओगे। फेज सी जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस का ये ब्रिज फेज है आपका 10 मार्च से 31 मार्च तक ये चलेगा आपका फेज। यहाँ पर आपका जेडब्ल्यू मेंस का पीक फेज होना चाहिए। आपने अपने ऊपर बहुत काम कर लिया, यहाँ पर आपको एक्सेलेंस दिखानी पड़ेगी। आपका ये लास्ट फेज है तो इसमें आप कोई इफ एल्स कोई बट आप नहीं कर सकते। उसके बाद स्मूथ ट्रांजिशन टुवर्ड्स शिफ्ट में अपना गोल रहेगा। जेडब्ल्यू मेंस के लिए फुल फिजिक्स मॉक टेस्ट दो। अब जितना पढ़ लिया, अब मॉक टेस्ट फुल देना पड़ेगा। 2 से 3 आपको पर वीक देने पड़ेंगे। 2 से 3 मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर 3 देते हो तो 3 दिन आपको एनालिसिस करने में जाना चाहिए। ठीक है, और फाइनल एरर एलिमिनेशन आपको करना होगा। आप उस टेस्ट को एनालाइज करो, वहां पर सोचो समझो उस टॉपिक को, और एरर करने का आपके पास टाइम नहीं है। अब एरर को आप एकदम फुल्ली एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद स्पीड के ऊपर अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है अगर आपने अभी तक जितने भी फेजेस मैंने बनाया उनको अगर शिद्दत से आपने फॉलो करा है तो आपका कॉन्फिडेंस पीक पर होगा। लेकिन अभी तक और पीक पर होने के बाद भी वो ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है, कॉन्फिडेंस को नॉर्मलाइज करके रखना है। अपना गोल जेडब्ल्यू एग्जाम में अच्छे रैंक, अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक है, तो ये नहीं करना है कि मैं टॉप 1 फर्स्ट रैंक लेके आ जाऊंगा, ये आपका सोच नहीं रहना चाहिए। आपको रहना चाहिए कि मैं एक अच्छी कॉलेज, एक अच्छा एनआईटी के अच्छे ब्रांच में चला जाऊं, ये आपका एम होना चाहिए। उसके बाद लाइट स्टार्ट कर देंगे जेडब्ल्यू एडवांस के लिए, जो 1 से 1.5 HRS पर डे पर सब्जेक्ट में जाना चाहिए आपका। मल्टी कंसेप्ट थिंकिंग करनी है, 2 कंसेप्ट के ओवरलैप के इजी क्वेश्चंस आपको, मीडियम क्वेश्चंस टैकल करने हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ताकि उससे क्या आपको समझ आ जाएगी कि जेडब्ल्यू एडवांस की एक झलक आपको मिलती हुई दिखेगी। तो इसमें भी आपको PYQ को ही ज़्यादा तवज्जो देनी है। नो हेवी प्रॉब्लम ओवरलोड, जो बड़े बड़े IRODOV के क्वेश्चंस हैं उनको आपको अभी सॉल्व नहीं करना है, अभी आपको जेडब्ल्यू मेंस में ही ज़्यादा फोकस करना है। आपका पीक परफॉर्मेंस जेडब्ल्यू मेंस के तरफ ओरिएंटेड ही रहना चाहिए। आपका एडवांस में थोड़ा लाइट स्टार्ट रहना चाहिए, और थोड़ा लाइट स्टार्ट में आप धीरे धीरे उसको अपने एडवांस की तरफ शिफ्ट कर रहे हो ताकि स्मूथ ट्रांजिशन बनता दिखे। तो यही था जेडब्ल्यू मेंस में फिजिक्स का स्ट्रैटेजी, बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए भी एंड जो रिपीटर्स है उनके लिए भी।
आई होप इस वीडियो से आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी किसी चीज़ में डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर आपको नंबर स्प्लैश आउट हो रहा है उसमें आप मैसेज कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और केमिस्ट्री एंड मैथ्स का भी अगर चाहिए तो इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, मैं जल्दी से जल्दी ड्रॉप कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।